तो अब अपन FM का BTR स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले आता है टाइप्स ऑफ इंजरीज पे, ठीक है। तो एब्रेशन मीन्स कि मोस्ट सुपरफिशियल है, एब्रेज हो गया, ठीक है, एपिडर्मिस से अफेक्ट होगा। फिर ब्रूज और कंट्यूशन, तो ब्रूज और कंट्यूशन दोनों वेस्कुलर इंजरी, याद रखना है, ऊपर ब्रूज अंदर कंट्यूशन, दैट इज़ कि ऊपर लेवल पे ब्लीडिंग है, दैट इज सबक्यूटेनियस टिश्यू या स्किन में होगा तो ब्रूज होगा, और अगर ऑर्गन में ब्लीडिंग है तो कंट्यूशन होगा। फिर लेसरेशन और इंसिजन, तो लेसरेशन और इंसिजन में क्या है कि डिफरेंस है, वो याद रखना है। और लेसरेशन में ब्लंट फोर्स है, जैसे कि खोपड़ी फट गई, वो लेसरेशन हो गया, स्किन की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। एंड इंसिजन में शार्प वुंड है, ठीक है, स्कैल्पेल से किया, मैक्सिमम डायमीटर हॉरिजॉन्टली होगा, और जबकि जो स्टैब है जैसे कि नाइफ से किया है उसमें मैक्सिमम डायमीटर डेप्थ में होगा। और चॉप वुंड मतलब कि एक्स यूज़ किया है। फिर द डिफरेंस बिटवीन द इंसिजन एंड लेसरेशन, तो दो डायग्राम में याद देख लेना है उसको, कि जो एजेस हैं तो वो इंसिजन में शार्प स्मूथ एंड क्लीन, शार्प एंड स्मूथ है, लेसरेशन में इरेगुलर है क्योंकि वो मतलब लाइक फोर्स किया है, जैसे कि हैमर है, ऐसा कोई ब्लंट ट्रॉमा टाइप किया है। फिर जो फ्लोर है तो वो क्लीन है, और इसका जो फ्लोर है लेसरेशन का वो क्रश्ड है, दैट इज़ कि जो भी अंडरलाइंग नर्व्स एंड वेसल्स हैं वो क्रश हो जाएंगी। फिर टिश्यू ब्रिजेस की बात करें तो कोई प्रेजेंट नहीं है इंसिजन में, और लेसरेशन में टिश्यू ब्रिजेस प्रेजेंट है। ब्रूज इज एब्सेंट इन इंसिजन, और ब्रूज लेसरेशन में प्रेजेंट है क्योंकि जो वुंड है उसके सराउंडिंग आपको ब्रूज दिखेगा, ऊपर के लेवल पे अंदर जो भी है, ठीक है। तो मेनली लेसरेशन में इरेगुलर एजेस हैं, फ्लोर विल बी क्रस्ट एंड टिश्यू ब्रिजेस एंड ब्रूज आर प्रेजेंट, एंड इन इंसिजन टिश्यू ब्रिजेस एंड ब्रूज इज एब्सेंट। फ्लोर इज क्लीन, एजेस आर शार्प एंड स्मूथ। फिर कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज ग्रेज एब्रेशन ए ग्रेवल बर्न और ब्रश बर्न विच इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है। जो ग्रेज एब्रेशन है लाइक सड़क पे अपन गिर गए तो जो भी अपने को एब्रेज हुआ है वैसा, तो उसमें क्या होगा, टेलिंग दिखेगा, दैट इज हीपिंग ऑफ एपिथेलियम इन द डायरेक्शन ऑफ इंजरी, उसको अपन टेलिंग बोलेंगे, ठीक है। नाम इसका अलग अलग, ग्रेज एब्रेशन, ग्रेवल बर्न, ब्रश बर्न। फिर क्या प्रेशर एब्रेशन, जैसे कि कोई लाइगेचर या कोई भी रोप है उसके वजह से जो है वो प्रेशर एब्रेशन। फिर एक्टोपिक ब्रूज, तो एक्टोपिक ब्रूज मतलब साइट ऑफ प्राइमरी इंजरी कुछ और है, ब्लड कहीं और फिल हो गया है, जैसे कि कोई भी स्केलेटल इंजरी है लेकिन अपने को मैस्टॉइड के पीछे दिख रहा है अपने को कलेक्शन ऑफ ब्लड, तो वो है बैटल साइन, तो वो दैट इज एक्टोपिक ब्रूज, दैट इज हेमेटोमा बिहाइंड द मैस्टॉइड ड्यू टू मोस्टली स्कल इंजरी, उसमें भी मिडल क्रेन या फोसा फ्रैक्चर की वजह से होगा। फिर 6 पेनी ब्रूज, तो ये है नॉन एक्सीडेंटल इंजरी, जैसे कि किसी ने प्रेस किया है हाथ से ऐसा, ठीक है, तो और इट इज़ एसोसिएटेड विद सबड्यूरल हेमरेज एंड रेटिनल हेमरेजेस, और उसमें इंजरी ऑफ डिफरेंट एजेस होगा, मतलब जैसे कि बैटर्ड बेबी है और किसी में, और उसमें मेटाफाइजियल कॉर्नर फ्रैक्चर होगा। तो 6 पेनी ब्रूज एसोसिएटेड SDH, रेटिनल हेमरेज, डिफरेंट एजेस इंजरी, मेटाफाइजियल कॉर्नर फ्रैक्चर और नॉन एक्सीडेंटल इंजरी हो गया 6 पेनी ब्रूज। और जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है उसके अंदर भी इंजरी ऑफ डिफरेंट एजेस होता है, लेकिन वो उसमें डायफिजियल कॉर्नर फ्रैक्चर आर मोर कॉमन। बाकी NAI में अपन ने देखा था कि मेटाफाइजियल कॉर्नर फ्रैक्चर था। फिर जो आर्टिफिशियल ब्रूज है उसके अंदर क्या फ़र्क है, तो आर्टिफिशियल के अंदर वेसिकल्स होगा, फ्लूइड कलेक्शन होगा, इचिंग होगा, सेमिकार्पस जो है, सेमिकार्पस एनाकार्डियम जिसका, और बिलावनॉल, ठीक है, उससे होगा। फिर एक क्वेश्चन एक और है कि पैटर्न ट्रैम ट्रैक ब्रूज, 2 लाइनें दिखेंगी, वो होगा लाठी या स्टिक से मारा होगा तो इसलिए पैटर्न हो गया, तो पैटर्न या ट्रैम ट्रैक ब्रूज। फिर और इमेज बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक हो गया कि जो भी स्कल पे अगर मारा है अपने को, ठीक है, दैट इज लेसरेशन ओवर द बोनी प्रोमिनेंस, तो इट वुड लुक लाइक एन इंसिजन बट इट इज़ नॉट एन इंसिजन, तो दैट थिंग इज कॉल्ड इंसाइज्ड लुकिंग लेसरेशन, ठीक है। ऑप्शन में लेसरेशन लुकिंग इंसाइज्ड होगा, जो लुकिंग है उसके पहले जो वर्ड आ गया, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है, तो इंसाइज्ड लुकिंग लेसरेशन दैट इज़ कि वो लेसरेशन ही है। फिर डिफेंस कट हो गया, ठीक है। फिर हेजिटेशन कट है, दैट इज सेल्फ हार्म दिख रहा है। डिफेंस में मतलब उंगलियों पे दिखेगा, सामने की सरफेस पे, ठीक है, पामर सरफेस पे। फिर आता है फिलिग्री बर्न्स, तो फिलिग्री का दूसरा नाम है लाइचनबर्ग फ्लावर या आर्बोराइजेशन बर्न्स, ठीक है, नाम याद रखना है, फिलिग्री बर्न्स, ठीक है, अलग अलग ऐसे पैटर्न टाइप दिख रहा है। लाइचनबर्ग फ्लावर्स, आर्बोराइजेशन बर्न्स, दैट इट इज़ अ लाइटनिंग इंजरी, लाइटनिंग गिरी, नॉट एन इलेक्ट्रिकल इंजरी। फिर आता है बॉम्ब ब्लास्ट इंजरी में, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी इमेज देखेंगे। प्राइमरी जैसे कि जो खुद ब्लास्ट जो हुआ है तो उसमें जो साउंड वेव्स का जो इफेक्ट आया उससे क्या होगा, तो उससे किस चीज़ में फ़र्क पड़ेगा, तो एक तो कोलॉन पे, लंग्स पे और टिम्परिंग मेम्ब्रेन पे। इसका निमोनिक TLC, टेबल लेडर एंड चेयर में होता, तो TLC इज़ फॉर प्राइमरी इंजरी। टिम्परिंग मेम्ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉमन जो मोस्टली अफेक्टेड होगा, ठीक है। फिर लंग्स और कॉलन। फिर सेकेंडरी में है निमोनिक मार्शल ट्रायड, दैट इज़ ACL, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, वैसे ACL दैट इज़ एब्रेशन कंट्यूशन लेसरेशन, ठीक है। ये टाइप ऑफ इंजरीज जो दिखेगी सेकेंडरी, जैसे कि जो भी मिसाइल या श्रैपनल जो उड़ रहे हैं उसकी वजह से जो लगे हैं अपने को, ऑन कॉन्टैक्ट में आया है। और कोई भी नो फ्रैक्चर, दैट इज़ इन सेकेंडरी इंजरी देयर इज़ नो फ्रैक्चर। टर्शरी इंजरी के अंदर हेड इंजरी और फ्रैक्चर होगा, तो याद रखना कि हेड इंजरी और फ्रैक्चर
आर कंपोनेंट ऑफ टर्शरी इंजरी। सेकेंडरी में है मार्शल ट्रायड, दैट इज़ ACL एब्रेशन, कंट्यूजन एंड लेसरेशन। फिर जो क्वाटरनरी है वो है उसमें एसोसिएटेड फैक्टर, जिसकी बिल्डिंग गिरी हुई साइड वाली उसकी वजह से लग गई या जो भी हुआ, या कोई और जल गया कुछ हो गया, तो बर्न्स और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया ड्यू टू लाइक बिल्डिंग फॉलिंग ऑन द चेस्ट और एनीथिंग। सो बर्न्स एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। सो प्राइमरी इंजरी TLC, ठीक है, ब्लास्ट इटसेल्फ। सेकेंडरी इंजरी दैट इज द मिसाइल्स एंड शेरपनेल्स, मार्शल स्ट्राइड, ACL। फिर आता है टर्शरी इंजरी जैसे 3 डिग्री हेड इंजरीज एंड फ्रैक्चर्स। सेकंड डिग्री में फ्रैक्चर्स इन्वॉल्व नहीं है। फिर आता है मिसेलेनियस दैट इज बर्न्स एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया जो 4th डिग्री था क्वाटरनरी, ठीक है। फिर आते हैं पुपेज रूल। पपेज रूल क्या सीक्वेंस ऑफ फ्रैक्चर और बताएगा, सीक्वेंस ऑफ फ्रैक्चर की जो स्कल इंजरीज उसमें पहला फ्रैक्चर कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, बेस्ड ऑन द लाइक सूचर लाइन, ठीक है। तो लाइक जो सब्सिक्वेंट सूचर फ्रैक्चर लाइन्स है दैट डू नॉट क्रॉस द प्रीवियस फ्रैक्चर। सब्सिक्वेंट फ्रैक्चर लाइन्स डू नॉट क्रॉस द प्रीवियस फ्रैक्चर, ठीक है। जैसे कि A, B और C वाला इमेज है, तो A है वो B के लाइन को क्रॉस करेगा और C है तो वो B के लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि B ने C को क्रॉस किया है, देयरफॉर पहले सबसे पहले फ्रैक्चर A हुआ था, फिर B हुआ था, फिर C हुआ था, क्योंकि क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। जो नया फ्रैक्चर हो प्रीवियस फ्रैक्चर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। फिर 2 रूल है कॉमन है, बहुत ईजी, हासेस रूल और मॉरिसन्स रूल। हासेस रूल में मतलब स्क्वायर रूट हासे रूल याद रख लो। तो 5 मंथ्स तक स्क्वायर रूट लेना है और बाद का 5 जो है, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट 5 वो डिवाइड करना है। तो हासेस रूल में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ इज इक्वल टू एज ऑफ फीटस इन मंथ, एंड मॉरिसन्स रूल इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एज ऑफ फीटस इन मंथ। मॉरिसन्स में आफ्टर फर्स्ट 5, हासेस इज द फर्स्ट 5, ठीक है। हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक की बात करते हैं। तो हीट क्रैम्प्स में क्या है, तो एक तो सोडियम ही कम है, डिहाइड्रेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और मसल क्रैम्प आएगा। जो हीट क्रैम्प आ रहा है मसल क्रैम्प है, ठीक है, जो टेनिस पर अपन देख रहे हैं। फिर हीट एग्जॉशन, जैसे कि 5 सेट खेला तो क्या हुआ कि क्रैम्पिंग तो हो ही रहा है, मतलब कि सोडियम तो गए, साथ साथ में डिहाइड्रेशन भी हो गया, जैसे कि इजनर वाला मैच हो गया, तो हीट एग्जॉशन हो गया वो, सोडियम प्लस H2O लॉस, डिहाइड्रेशन प्लस इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन। और हीट स्ट्रोक में क्लासिकल एक्सेशनल, क्लासिकल में नो स्वेटिंग, जैसे कि वो फिर भी क्लासिकल है, और एक्सेशनल में स्वेटिंग होगा। इसका हीट स्ट्रोक का एक ट्रायड है, दैट इज कोर टेम्परेचर ग्रेटर देन 40.5, CNS डिसफंक्शन एंड हीट स्ट्रेसर। हीट स्ट्रेसर मतलब कोई भी आउटसाइड गर्मी बहुत है या कोई भी ऐसी कंडीशन में आप कर रहे हो काम, ठीक है। तो ये हो गया क्रैम्प, एग्जॉशन एंड स्ट्रोक। फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स की बात करते हैं, तो गैस्ट्रिक अल्सर में 4 हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप जीता था अपन ने, तो वैसे ही WCCC, डब्ल्यू से विष्णु भगवान कोई हिमालय ठंडी जगह में थे तो हाइपोथर्मिया में दिखेगा, विष्णुस की अल्सर इन हाइपोथर्मिया। फिर कर्लिंग अल्सर, तो कर्लिंग अल्सर बर्न्स में दिखेगा और उसमें बर्न सेल्स भी दिखेंगे, लाइक बर्न्स में बर्न सेल, कर्लिंग अल्सर। फिर कुशिंग अल्सर, तो कुशिंग सिंड्रोम है, जो भी अलग है, हेड पे असर करता है, ठीक है, जो भी है। तो कुशिंग अल्सर इन हेड इंजरी एंड कैमरॉन अल्सर इन हाइटल हर्निया। कैमरॉन अल्सर मतलब कि हाइटल हर्निया में है और मतलब फंडस में दिखेगा। फिर अपन बैलिस्टिक्स की बात करते हैं, तो बैलिस्टिक्स में 2 चीज़ें याद रखने की, अलग अलग कैसे होता है। तो एक तो राइफ़ल हो गया, ठीक है, राइफ़ल या अपन पिस्टल ले लो कुछ भी, और दूसरा हो गया शॉटगन। राइफ़ल के अंदर एक बुलेट है तो वही लगेगी, शॉटगन के अंदर पैलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। एक मेन जो है कार्ट्रिज के अंदर छोटे छोटे पैलेट्स, वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राइफ़ल के अंदर कैलिबर बोलते हैं, जिसके ना लाइक 24 कैलिबर पिस्तौल या ये वो जो भी है, ठीक है। और शॉटगन के अंदर गॉज होता है, 18 गॉज और 23 जो भी है। गॉज मतलब वो एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज़ या वैसा होगा, जैसे सेम कैंडेला में होता है। देयरफॉर शॉट में क्या होता है, शॉटगन का गॉज क्या होता है, मतलब कि 1 पाउंड में कितने पैलेट्स बन सकते हैं, ठीक है ना। 1 पाउंड मतलब कि 454 ग्राम है, तो लाइक हाउ मैनी पैलेट्स कैन बी मेड फ्रॉम 454 ग्राम, तो वैसे गॉज डिसाइड होता है। और राइफल के अंदर कैलिबर है, और उसके अंदर क्या दिखेगा अपन अगर वो देखेंगे तो उसका जो वो है, मतलब जहाँ से गोली निकलती है, क्या भी बोलते हैं उसको, उसके अंदर लैंड्स एंड ग्रूव्स होगा। लैंड मतलब कि प्रोजेक्शन में रेस्ड एरियाज है, ग्रूव मतलब कि फ्लैट एरिया है, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लैंड्स, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड कैलिबर एंड, ठीक है। और जो उसमें गायरोस्कोपिक एबिलिटी या स्पिनिंग ऑफ बुलेट बढ़ाने के लिए ये चीज़ करते हैं। फिर जो भी क्या क्या वुंड होगा, तो एक तो जैसे कि जो शॉर्ट वुंड है, मतलब कि जो बुलेट का वुंड है वो है, साथ साथ में गन है, फ्लेम है, स्मोक है, अनबर्नड पाउडर जो था, उनसे क्या क्या होगा। तो इसका निमोनिक है BBT GCAC। BBT बिग बैंग थ्योरी, GCAC मतलब ग्रीस कॉलर, रेप्रेशन कॉलर। BBT मतलब कि बर्निंग ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग। BBT इज बर्निंग ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग। अब बर्निंग किससे होगा, तो जो फ्लेम उड़ा है, ठीक है, उससे होगा। और ब्लैकनिंग किससे होगा, तो स्मोक जो है उससे होगा। और टैटूइंग किससे होगा, तो जो अनबर्न पाउडर था
उससे होगा। अब जो स्मोक है विच कॉजेज ब्लैकनिंग एंड अनबर्न पाउडर विच कॉजेज टैटूइंग, दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो स्मोक है तो वो स्किन पे रहेगा, तो दैट कैन बी वाइप्ड ऑफ, लेकिन जो अनबर्न पाउडर है जिसके विच कॉजेज टैटूइंग तो वो डर्मिस में होगा, इसलिए दैट कैनॉट बी वाइप्ड ऑफ। और फिर जो बुलेट है उसके जैसे ग्रीस कॉलर, GC एंड AC एब्रेशन कॉलर दिखेगा। फिर जो कुछ जो इमेज बेस्ड फोटोज़ हैं उसमें ये है कि एक तो स्टिलेट है, क्रूशिएट वुंड है, दैट इज़ की कॉन्टैक्ट वुंड, एकदम ऐसे फ्लावर शेपेड या एक्स शेपेड लग रहा है, उसके अंदर BBT GC AC वुड भी विद इन द वुंड, क्योंकि सब अंदर ही गया है, बुलेट सीधा कॉन्टैक्ट में था, और चेरी रेड अपीयरेंस है तो उसमें कुछ भी बाहर नहीं दिखेगा, ठीक है, सीधा होल दिखेगा और चेरी रेड अपीयरेंस, दैट इज़ BBT GC AC विद इन द वुंड। फिर आता है क्लोज वुंड, तो क्लोज है तो सब कुछ है, BBT GC AC सब कुछ है, मतलब सिंजिंग ऑफ एयर भी है, बर्निंग ब्लैकनिंग टैटू GC AC। अब जो नियर इंटरमीडिएट है उसके अंदर, नियर इंटरमीडिएट के अंदर ब्लैकनिंग है, बर्निंग नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि वो वहाँ तक डिस्टेंस पहुँचा ही नहीं है कि भाई मतलब बर्निंग जो है फ्लेम की वजह से और ब्लैकनिंग जो है स्मोक की वजह से, वो दोनों वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, तो उसमें टैटूइंग दिखेगा, ठीक है, मतलब कि जो अनबर्न पाउडर है वो पहुँचा है वहाँ तक और GC AC पहुँचा है, ठीक है। तो ये हो गया नियर इंटरमीडिएट। पहले ये जो अपन बात कर रहे हैं राइफल की बात कर रहे हैं, राइफल के अंदर नियर इंटरमीडिएट सेम होता है, और डिस्टेंट वुंड के अंदर देयर इज़ नो BBT, ओनली GC एंड AC प्रेजेंट। शॉटगन की बात करते हैं, शॉटगन में कॉन्टैक्ट एंड क्लोज वुंड आर द सेम एज राइफल, और नियर और इंटरमीडिएट जो सेम था राइफल में शॉटगन में अलग है। उसके अंदर ऐसा है कि नियर और इंटरमीडिएट में फ़र्क है कि नियर में डिस्पर्शन बहुत छोटा सा हुआ है, मतलब इतना नहीं हुआ है, तो काइंड ऑफ एक रेट होल अपीयरेंस लगेगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है एक ही वुंड है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। और जो इंटरमीडिएट है उसके अंदर थोड़े पैलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया पर एक प्राइमरी वुंड दिख रहा है, और जो डिस्टेंट है उसके अंदर देयर इज़ नो प्राइमरी वुंड, दैट इज़ कंप्लीट डिस्पर्शन हो गया। तो ये नियर इंटरमीडिएट डिस्टेंट में याद रखना है, नियर में रेट होल, देयर इज स्लाइट डिस्पर्शन, इंटरमीडिएट डिस्पर्शन हो गया तो एक प्राइमरी वुंड दिख रहा है और थोड़े पैलेट के होल्स दिख रहे हैं, और डिस्टेंट तो उसमें नो प्राइमरी वुंड, कंप्लीट डिस्पर्शन। फिर टाइप्स ऑफ बुलेट, तो अगर दो बुलेट एक साथ बाहर आ गई ड्यू टू द एनी यूज़ ऑफ ओल्ड और अनयूज्ड गन, दैट इज कॉल्ड पिगी बैंक और टेंडम बुलेट। डम बुलेट मतलब कि सेमी जैकेटेड होता है, तो वो बाहर से फट जाएगा जब निकलेगा तो ज़्यादा इंजरी होगी, मतलब मशरूम टाइप दिखेगा, तो डम बुलेट। फिर फ्रेंजिबल या फ्रेगमेंटेबल मतलब पीसेस में हो जाएगा ताकि अंदर जाके और डैमेज करे, तो वो फ्रेंजिबल या फ्रेगमेंटेबल। और रिकोशेबल है, रिकोशे मतलब कि टकरा के वापस आ गई, तो जैसे कि एंट्री एंड एग्जिट ऑन द सेम साइड है, स्कल में जिस साइड से गया अंदर वापस टकरा के वही साइड से बाहर आ गया, तो एक ही एंट्री वुड एक ही एग्जिट वुड दिख रहा है सेम साइड पे। फिर आता है यॉइंग एंड टम्बलिंग। यॉइंग मतलब कि थोड़ा ऊपर नीचे हुआ एक्सिस पे पर सेम उसमें कैरी हो गया। टम्बलिंग मतलब इतना टम्बल हो गया कि एक साइड में उसने पीछे भी पूरी डायरेक्शन में उल्टी कर दी है, तो यॉइंग एंड टम्बलिंग में बहुत ज़्यादा ही वो हो रहा है डायरेक्शन का चेंज। फिर आता है एग्जिट वुंड और रिवर्टेड वुंड, मतलब कैसा लगेगा, तो जो एग्जिट वुंड है तो देयर वुड बी इवर्टेड ऑफ मार्जिन, ठीक है, जैसे कि EXEV याद रखना है, EXEV एग्जिट इवर्टेड, तो एंट्री इन्वर्टेड, एंट्री वुंड में इन्वर्टेड जैसे कि अंदर जा रहा है तो स्किन अंदर की तरफ धंस जाएगी। फिर आता है डर्मल नाइट्रेट टेस्ट विच इज़ फॉर GSR गनशॉट रेसिड्यू, ठीक है, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, इससे अपन पता चल सकता है जो भी जिसने गोली चलाई उसके जो हाथ पे रह गया गनशॉट रेसिड्यू, वो ये उससे पता चल सकता है, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट। फिर कैनेडी फेनोमेनन मतलब कि याट्रोजेनिक सर्जिकल स्टीम मैनिपुलेशन ऑफ गनशॉट वुंड, जैसे कि किसी को गोली लगी बार आपने सर्जरी कर लिया तो उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो गया, याट्रोजेनिक फिजिशियंस का सर्जिकल मैनिपुलेशन हो गया ऑफ द गनशॉट वुंड, तो अब आप फॉरेंसिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फॉरेंसिक्स में दिक्कत आएगी, दैट इज़ कैनेडी फेनोमेनन। अब आते हैं एस्फिक्सिया पे, तो एस्फिक्सिया बहुत छोटी कॉपी का टॉपिक है, ठीक है, एस्फिक्सिया का एक ट्रायड है, ठीक है, विच इज़ एस्फिक्सिया ट्रायड CCT, देर इज़, तो T से टार्डियो स्पॉट्स जो अपने को आँख में दिख रहा है टार्डियो स्पॉट्स, फिर साइनोसिस एंड कंजेशन। तो पहला था एस्फिक्सियल ट्रायड, दैट इज़ के CCT, कंजेशन, साइनोसिस एंड टार्डियो स्पॉट्स। फिर आता है अर्लीस्ट, कोई भी डेथ के बाद जो आँख में साइन दिखती है, अर्लीस्ट पोस्टमार्टम आई साइन इज़ कर्वोकियन और रेलवे ट्रैक साइन विच अपीयर्स विद इन 3 आवर्स। तो एक तो था ट्रैम ट्रैक ब्रूज जो कि पैटर्न ब्रूज था जो कि लाठी से होता था, ठीक है, लाठी या स्टिक से, ठीक है, पैटर्न ट्रैम ट्रैक, और ये है रेलवे ट्रैक साइन दैट इज़ कर्वो का साइन 3 आवर्स में, एंड ऐसा लगेगा कि एक पाइपलाइन है, मतलब कि ब्लड अलॉन्ग दी वेसल्स, बीच में डॉट 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 ऐसा कुछ दिखेगा अपने को, ठीक है, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। फिर आता है टैकीनॉयर, तो ये कर्वोकियन और टैकीनॉयर में डिफरेंस क्या है, कर्वोकियन में एक तो 3 आवर्स है, टैकीनॉयर में 3 to 6 आवर्स है पोस्टमार्टम, और इसके अंदर ब्लूइश स्पॉट्स इन द स्क्लेरा है, ठीक है, डेड बॉडी में दिखता है ये टैकीनॉयर, ये भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर अलाइव में दिख रहा है अपने को ब्लूइश स्क्लेरा, ब्लूइश स्पॉट्स इन द स्क्लेरा, तो पहले तो ये इसलिए होता है कि वो जो बैंड है, मतलब कि लाइक जो भी स्क्लेरा के जॉइंट्स हैं वो मिल गए हैं, तो उसके अंदर ऐसा अपने को दिख रहा है ब्लूइश स्पॉट्स।
ठीक है। अलाइव क्यों होगा तो वो ओक्रोनोसिस या अल्केप्टोनूरिया में दिखेगा। अल्केप्टोनूरिया मतलब कि वही ब्लैक यूरिन टर्निंग ब्लैक ऑन स्टैंडिंग एंड होमोजेंटिसिक ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है। तो ओक्रोनोसिस अल्केप्टोनूरिया के अंदर ब्लूइश कलर दिखेगा, वो लाइव में, अलाइव में। फिर आता है कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन में, तो उसके अंदर क्या है, इट इज़ मोर देन 6 आवर्स ऑफ पोस्टमार्टम, ठीक है। एंड कोबरा बाइट जो है, कोबरा बाइट कैन ऑल्सो कॉज ओपेसिफिकेशन ऑफ कॉर्निया, तो ये डीडी हो गया कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन का। पहले 3 आवर तो कार्वोकियन या रेलवे ट्रैक साइन, ठीक है। और 6 आवर्स तो 3 to 6 तो ब्लू स्पॉट्स टार्डियो टेकिन और टार्डियो उसमें था ट्रायड में। और एक कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन जो ग्रेटर देन 6 एंड कोबरा बाइट कैन ऑल्सो कॉज इट।